गुड मॉर्निंग, मैं आशीष। आज हम लोग चर्चा करेंगे मणिपुर हिंसा पर। मणिपुर में हिंसा का दौर लगातार जारी है। ये दो समुदाय में, विशेषकर मैतेई और कुकी समुदाय में है हिंसा हो रहा है। साथ साथ इसमें नागा भी शामिल हो चुका है। ये जो हिंसा हो रहा है, इसको समझने के लिए इसका इतिहास और इसका वर्तमान दोनों स्थिति को समझना पड़ेगा, क्योंकि ये केवल आज का हिंसा नहीं है। वर्तमान संदर्भ है कि आरक्षण के कारण दोनों संप्रदाय में हिंसा हो रहा है, लेकिन यह हिंसा दोनों समुदाय, मैतेई, नागा या कुकी, ये सदियों से ये लोग आपस में लड़ते भिड़ते रहे हैं। तो आज इसका हम लोग कारण को समझेंगे, बड़ा ही संक्षेप में, बड़ा ही सरलता के साथ समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, जैसा कि देख सकते हैं कि मणिपुर में हिंसा का दौर चालू है। पहले हम लोग मैप पर समझ जाते हैं कि मणिपुर है कहाँ। मणिपुर को देखिए, ये मणिपुर आपका यहाँ पर भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित है। ये मणिपुर जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है आपका मणिपुर। और यहीं पर आपका मैतेई, कुकी, नागा तीन समुदाय है और तीनों समुदाय आपस में लड़ रहा है। ये दोनों वर्तमान में एक साथ है, एक गुट में है, और ये दोनों मिलकर मैतेई के साथ लड़ाई कर रहा है। कारण है आरक्षण। लेकिन इस मामला को समझने के लिए, इस दंगा को और इस हिंसा को समझने के लिए हमको थोड़ा इतिहास में भी जाना पड़ेगा और थोड़ा वर्तमान स्थिति को और गहनता से समझना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। इसको समझने के लिए हम लोग पहले इतिहास में चलेंगे, ऐतिहासिक कारण को समझेंगे, और दूसरा वर्तमान संदर्भ में भी समझेंगे। वर्तमान संदर्भ में क्या आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि यह समुदाय आपस में लड़ने भिड़ने, मारने काटने पे लगे हुए हैं। क्योंकि अगर यह हिंसा का दौर जारी रहा तो देश के सुरक्षा के लिए, इस राज्य की सुरक्षा के लिए, और चूंकि ये मणिपुर आपका एक इंटरनेशनल बॉडी भी है, बॉडी एक बॉर्डर लाइन शेयर करता है, तो उसके लिए भी खतरा उत्पन्न करता है। तो इसको बड़ा ही गहनता से समझना होगा। चलिए ठीक है, तो पहला हम लोग ऐतिहासिक स्थिति को समझेंगे। तो आपका ये जो मणिपुर है, इसके इतिहास देखा जाए तो लगभग 35,000 साल पुराना है। तो उतना लंबा इतिहास में हमें नहीं जाना है, हमें वर्तमान मुद्दा को समझना है। इसलिए उतना ही इतिहास को समझेंगे जिससे अपना काम हो जाए। तो अगर ऐतिहासिक घटना को देखें तो सबसे पहले जो मणिपुर है, मणिपुर को पुराने समय में पुराना नाम है कंगलाई पात। कंगलाई पाक इसका नाम हुआ करता था, मणिपुर का पुराना नाम था। और इसका राजधानी कांगला था। ठीक है, थोड़ा थोड़ा फैक्ट जान लीजिए। इसका राजधानी कांगला था, और इसका महान शासक बोलिए तो एक खगंबा हुए हैं, लेकिन उतना डिटेल में नहीं जाना है हम लोग को। कंगलाई पाक कांगला था। अब देखिए, बात होता है 1817 से शुरू करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिश का आगमन होता है और वहीं से भेदभाव का बीज बोया जाता है। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को यहाँ पर लागू किया जाता है। ठीक है ना। तो ये जो इसको शुरुआत करते हैं हम लोग 1817 से। तो चलिए शुरू करते हैं। 1817 का टाइम का बात है। 1817 में ये जो बर्मा है, इधर म्यांमार, इसको उस समय बर्मा कहते थे। बर्मा था जो आपका असम पर अटैक करता है। असम को उस समय कहते थे अहोम, जैसा कि देख सकते हैं आप फिगर में। ये जो है किंगडम ऑफ अहोम है ना। अहोम विद्रोह आप लोग सुने भी होंगे। तो ये जो बर्मा है, ये बर्मा का फौज इस पर अटैक करता है 1817 में। और अटैक करने के बाद करता क्या कि ब्रह्मपुत्र घाटी तक लगभग एरिया को कब्जा कर लेता है। देखिए, ये लगभग ब्रह्मपुत्र घाटी ये है, ये जो कब्जा कर लेता है, ब्रह्मपुत्र घाटी तक कब्जा कर लेता है।
कब्जा करने के बाद क्या होता है कि ये देखिए यहां पर एम्पायर ऑफ बंगाल है। यहां पर आप देखिएगा 1757 में पलासी हो चुका था, 1764 में बक्सर हो चुका था, अंग्रेज बंगाल पर शासन कर रहा था, है ना। तो जो जीता ये बर्मा जीता 1817 में, तो ये ब्रिटिश एम्पायर के लिए भी खतरा हो गया, क्योंकि बर्मा का फोर्स यहां तक पहुंच चुका था। अब ये 1817 तक तो यहां पहुंच चुका था, लेकिन 1826 में क्या होता है कि बर्मा लगे हाथ मणिपुर पर भी आक्रमण कर देता, सोचता है कि इतना एरिया तो जीत ही लिए हैं, साथ में मणिपुर को भी निपटा दो। तो मणिपुर पर भी हमला कर देता, कब? 1826 में, ठीक है ना। मैप के थ्रू हम लोग को समझना है। 1817 में पहले अहोम पर अटैक करता है, जिसको असम कहते हैं, और उसके बाद यहां से बर्मा पर 1826 पर अटैक करता है, ठीक है ना। बर्मा पर, जिसको अभी ये बर्मा सॉरी मणिपुर पर अटैक करता है, ठीक है ना। मणिपुर पर अटैक करता है। तो जब मणिपुर पर अटैक करता है तो उस समय का राजा रहते हैं गंभीर सिंह। राजा का नाम रहता है गंभीर सिंह। मैप देख लिए हैं। तो अब क्या होता है, 1817 में पहले तो अटैक करता है, बर्मा करता है किस पर? अहोम पर, यानी असम, वर्तमान में असम, ठीक है ना। और उसके बाद 1826 में यही बर्मा किस पर अटैक कर देता है? मणिपुर पर। मणिपुर पर। तो मणिपुर पर का उस समय राजा रहता गंभीर सिंह, ठीक है ना। गंभीर सिंह मदद मांगता है अंग्रेजों से 1826 में। अंग्रेज उस समय भारत में अपना साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, बंगाल को जीत लिए थे और भी अपना साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे। तो अंग्रेजों के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी थे कि चलो मणिपुर मदद के लिए मांग रहा है तो मदद करते हैं, साथ मणिपुर पर कब्जा कर लेंगे। अंग्रेज बोलता ठीक है मदद करेंगे, और अंग्रेज का सेना और मणिपुर का सेना एक साथ मिलता है और बर्मा को खदेड़ के बाहर कर देता है। और उसी समय शुरू होता प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। आंग्ल बर्मा युद्ध का आप नाम सुने होंगे। तो वही 1826 से 2 साल चलता है, 2 साल तक चलता है आपका प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। आंग्ल बर्मा युद्ध, ठीक है ना। और इसको बर्मा को खदेड़ के बाहर निकाल देता मणिपुर के एरिया से, ठीक है। यहां पर आपको समझाने का प्रयास करें कि मणिपुर में पहले ब्रिटिश का कैसे एंट्री हुआ और एंट्री होने के बाद कैसे वो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को अपना वो लागू करता है, ठीक है ना, ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाए। अब मणिपुर में अंग्रेजों का आगमन हो चुका है, बर्मा को भगा देता है। अब अंग्रेज बोलता है गंभीर सिंह को कि ठीक है हम तुमको राजा बना देते हैं, मणिपुर का राजा तुम ही रहोगे, लेकिन तुमको एक संधि पर सिग्नेचर करना पड़ेगा। एक संधि पर सिग्नेचर करना पड़ेगा और यह मानना पड़ेगा कि ये जो मणिपुर एरिया है, इसका संरक्षण अब अंग्रेजों का हाथ में है। मतलब अंग्रेज जब इसका संरक्षण करेंगे और उसके अंदर में तुम अब राजा बन के राज करोगे। वही गंभीर सिंह जो कि मदद मांगा था अंग्रेजों से। अब गंभीर सिंह के पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो बोला ठीक है चलो, राजी हो गया। तो सिग्नेचर करता है, और सिग्नेचर करने के बाद अब मणिपुर 1826 में क्या हो जाता है? 1826 में मणिपुर हो जाता है ब्रिटिश प्रोटेक्टरेट स्टेट, ठीक है ना, ब्रिटिश प्रोटेक्टरेट स्टेट, यानी कि ब्रिटिश का संरक्षण वाला अब रियासत बन गया ये मणिपुर। इसका राजा गंभीर सिंह को ही बना दिया, ठीक है, इसका राजा को गंभीर सिंह को ही बना दिया राजा इसका। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब राजा गंभीर सिंह है, अंग्रेज भी एंट्री ले चुका है। अब अंग्रेज देख रहा कि मणिपुर में जंगल है, और जंगल में बहुत ही अच्छा किस्म का लकड़ी, टिम्बर जिसको कहते हैं, वो टिम्बर का डिमांड यूरोप में बहुत ज़्यादा था, नाव बनाने में, इमारत बनाने में और भी बहुत ज़्यादा।
तो लकड़ियों को काट काट के, जंगलों को काट काट के आराम से वो यूरोप में सप्लाई करने लगा, वहां से फायदा होने लगा। दूसरा, मणिपुर में वो चाय का खेती करने लगा, ठीक है ना। तो फायदा क्या हुआ अंग्रेजों को? पहले क्या किया अंग्रेज? वहां का लकड़ी काटा, चाय का खेती करवाया, और साथ में वहां के जंगल का जो वृक्ष होता था उससे एक किस्म का तेल निकलता था, आयुर्वेदिक तेल, जिसको जेरी बाम कहते थे, जेरी बाम। इसका भी सप्लाई वो यूरोप करने लगा, और इससे वो खूब लाभ कमाने लगा, खूब पैसा कमाने लगा, जम के पैसा कमाया चाय का बिजनेस में, लकड़ी का बिजनेस में और जेरी बाम का बिजनेस में खूब पैसा कमाया। ठीक है, बात चल रहा था, मणिपुर में शांति का दौर था, अंग्रेज जो अपना लूटपाट करना था कर रहा था, उसको पैसा से मतलब था, राज गंभीर सिंह के हाथ में सौंप दिया। अब आता है 1826 से बात बढ़ते 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 1857 का टाइम आता है। 1857 जब भारत में 1857 का क्रांति होता है, ठीक है ना। भारत में क्या होता है? 1857 का क्रांति होता है। अंग्रेज जैसे तैसे करके उस क्रांति को दबाता है, लेकिन अंग्रेज को भी इस बात का डर हो चुका था कि कहीं ये क्रांति का असर जो शेष भारत में हुआ था, ये अगर मणिपुर पहुंच जाए और यहाँ के लोग क्रांति कर दें, तब इतना कीमती क्षेत्र उसका हाथ से निकल जाएगा, जो एकदम सोने का चिड़िया जिसको कहते हैं, है ना, अंडा देने वाली, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी, वो हाथ से निकल जाएगा मणिपुर। अब यहाँ से आपका डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी चालू होता अंग्रेज का। यहाँ तक तो आप समझ गए कि अंग्रेज एंट्री ले चुका है। अब डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी कैसे? फूट डालो और राज करो, और यही फूट का असर आज भी दिखने को मिलता है। अब यहाँ से क्या किया अंग्रेज कि पहले इसको इरेज कर देते हैं, चाहे फर्स्ट में आ जाते हैं, ठीक है। अब अंग्रेज क्या करता है? 1857 का क्रांति जब होता है, अंग्रेज इसको दबाता है जैसे तैसे करके, और 1872 में एक कानून बना देता है। 1872-73 में एक कानून बनाता है। कानून का नाम रहता है बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन। लिख दे रहे आपको हम। 1873 में कानून बनाता है जिसका नाम रहता है बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन। 1872-73 रहता है, ठीक है ना। 1872-73 रहता है, 72 में शुरू करता है, 73 में लागू कर देता है, ठीक है। यह रेगुलेशन का नाम रहता है, एक कानून बनाता है। इस कानून को समझिएगा। इस कानून के तहत क्या करता है, जो शेष भारत है, ये मणिपुर को छोड़ के जो शेष भारत है, वो डायरेक्ट मणिपुर में एंट्री नहीं कर सकते हैं। यहाँ के जो भारतीय हैं मणिपुर में इस कानून के तहत एंट्री नहीं ले सकते हैं। और क्यों नहीं ले सकते? तो इसका आधार बताया कि मणिपुर में चूंकि जनजातीय लोग रहते हैं, ट्राइब लोग रहते हैं, जनजातीय आदिवासी लोग रहते हैं, तो जो शेष भारत के लोग यहाँ पर आएंगे तो ट्राइब का कल्चर डिस्टर्ब होगा, कल्चर को खराब कर देंगे। इसलिए इन लोगों को आने से रोक दिया इस कानून के नाम पर। क्यों? क्योंकि कल्चर, उसका जो संस्कृति खराब हो जाएगा, संस्कृति के नाम पर रोक दिया। लेकिन मेन कारण क्या था? मेन कारण था कि यहाँ जो विद्रोह होता है, जैसे उत्तर भारत में क्या था, बिहार, उत्तर प्रदेश, ये सब एरिया क्या था, विद्रोह का मुख्य केंद्र था। उसका असर कहीं यहाँ भी नहीं पड़े, तो इसको पूरा काट कर रखो, इस एरिया का लोगों को आने ही मत दो। अब नहीं यहाँ का लोग आएगा, नहीं यहाँ कोई विद्रोह होगा। तो ये कानून बनाया, इस कानून के तहत इस एरिया को पूरा काट दिया, इधर से काट दिया। अब यहाँ पर क्या हुआ? डिवाइड हुआ, डिवाइड एंड रूल, यही से आप समझिएगा। पहले डिवाइड किया इस कानून के तहत, यहाँ पर अलगाववाद खड़ा किया, ठीक है ना। अब यहाँ के लोग इधर जा ही नहीं सकते हैं। अब दूसरा, क्षेत्रीय लेवल पर क्या किया? क्षेत्रीय लेवल पर क्या किया? यहाँ तो पहले के एक राष्ट्रीय स्तर पर काटा भारत को इससे अब काटा। अब डिवाइड एंड रूल करने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर क्या किया कि जो मणिपुर है, मणिपुर में जनरली देखा जाता था कि नागा ऊपर पहाड़ी में रहता था, नागा जनजाति, और जो
मैतेई जनजाति था, मैतेई, वो आपका घाटी में रहता था। घाटी मतलब पहाड़ी के नीचे जो जमीन का एरिया जो रहता है वो घाटी रहता है, वहां मैतेई रहता था, ठीक है ना। तो ये दोनों आपस में लड़ते रहता था। और जनजाति लोग का, आदिवासी का जो हिंसा होता है बहुत ही खतरनाक होता है। वो लोग बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पर जाकर हिंसा करते हैं। अंग्रेजों को लग रहा था कि ये लोग आपस में लड़ते रहेंगे और हिंसा करते रहेंगे तो हम यहाँ पर लूटपाट नहीं कर पाएंगे, बिजनेस भी एस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर क्या किया कि इन दोनों को रोकने के लिए कुकी जो कि म्यांमार का चीन प्रदेश में रहता था, म्यांमार का चीन, जो म्यांमार है यहाँ चीन मतलब वो चीन मत समझ लीजिएगा, देश वाला चीन, म्यांमार का चीन प्रदेश, चीन यहाँ भी एक चीन हुआ करता था, चीन। यहाँ पर कुकी रहा करता था, कुकी जनजाति, ठीक है ना। कुकी को बुलाया और बड़ा मात्रा में, बड़ा संख्या में पूरा आपका मणिपुर का जितना भी पहाड़ी एरिया था उसमें कुकी को बसा दिया, पूरा कुकी को बसा दिया। कुकी को बसाने से अंग्रेजों को क्या फायदा हुआ कि ये नागा और मैतेई के बीच में कुकी को जब बसा दिया तो ये दोनों आपस में लड़ नहीं पा रहे थे, ठीक है, लड़ नहीं पा रहे थे क्योंकि बीच में ये आपका काम कर रहा था, दीवार का काम कर रहा था। अब हो गया क्या कि नागा और कुकी ही आपस में लड़ने लगे और मैतेई यहां पर थोड़ा सुरक्षित हो गया। तो अंग्रेजों ने इसका आधार बताया कि यहां पर हम शांति स्थापित करना चाहते हैं, इसलिए कुकी को हम पहाड़ी एरिया में पूरा बसा दिए हैं ताकि नागा और मैतेई में लड़ाई नहीं हो। लेकिन मुख्य कारण क्या था कि यहाँ पे उसको लूटपाट, अंग्रेजों को जो अपना लूटपाट का जो पॉलिसी था उसको अच्छा से स्टेब्लिश करना था और ये जो आपस में हिंसा करते हैं उसको रोकना था। पहला तो ये क्षेत्रीय अलगाववाद पैदा किया यहाँ पर क्षेत्र से। दूसरा क्या किया अंग्रेज कि एक तरफ तो भारत को आने से रोक दिया यहाँ पर, और यहाँ पे ईसाई मिशनरी जो होता है, ईसाई मिशनरी जो कन्वर्ट करता है ना, ईसाई मिशनरी को आपका मणिपुर का पहाड़ी एरिया में कन्वर्सन का काम करने के लिए भेज दिया। ईसाई मिशनरी देखते देखते जो पहाड़ी एरिया में जितना भी नागा जनजाति के लोग रहते थे और जो कुकी जनजाति के लोग रहते थे सबको क्या कर दिया, ईसाई में बदल दिया, ईसाई कर दिया। ऑलमोस्ट को क्या बना दिया, ईसाई बनाने से एक फायदा हुआ अंग्रेजों को कि अब यहां पर कुछ आंदोलन भी होता तो ईसाई बनने के बाद वो अंग्रेज के पक्ष में ही वो लोग रहते, क्योंकि अंग्रेज लोग क्या थे, ईसाई थे, तो ज्यादा यहां पर आंदोलन होने का खतरा नहीं था। तो नागा को और आपका कुकी को क्या कर दिया, ईसाई धर्म में कन्वर्ट कर दिया। और जो मैतेई था हिंदू धर्म को पालन करता था और ये आपका घाटी वाला क्षेत्र में रहता था उसको वैसे ही रहने दिया। अब यहाँ पर ये तो धार्मिक रूप से अलगाववाद पैदा किया, एक क्षेत्रीय अलगाववाद पैदा किया कि सबको पहाड़ी पे एरिया पे बांट दिया, इसको जमीन का एरिया पे रहने दिया और बोल दिया कि दोनों एक दूसरे के जगह पे नहीं आएगा, मैतेई पहाड़ी पे नहीं रहेगा और ये जो है आपका कुकी या नागा मैदान में जा सकता है लेकिन मैतेई ऊपर नहीं जा सकता है। भेदभाव डाला कि नहीं डाला, मैतेई ऊपर नहीं जा सकता है लेकिन कुकी और नागा नीचे जा सकता है, क्योंकि अब कुकी नागा ईसाई बन चुका था तो इससे ज्यादा इसको खतरा नहीं था। तो धर्म के रूप में भेदभाव डाला, क्षेत्र के रूप में भेदभाव डाला और राष्ट्रीय स्तर पर भी यहां पर डिवाइड किया। इस तरह से देखा जाए तो भेदभाव का पॉलिसी अंग्रेजों ने बहुत खूबी डाला अपने आप को यहां पर स्टेब्लिश करने के लिए और अपना लूटपाट चालू रखने के लिए। यहां तक का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं यहां तक, ठीक है। फिर क्या करता, 1891 का दौर आता, 1857 के बाद 1872-73 का बात किए हम, है ना। अब 1891 का बात आता, 1891 में अंग्रेजों का अब भी मन नहीं भरा और क्या किया कि पूरा का पूरा जो मणिपुर है उसका जो पावर है अपना हाथ में ले लिया, कंप्लीट पावर अपना हाथ में ले लिया, है ना। पूरा का पूरा पावर अपना हाथ में ले लिया, पूरा पावर अपना हाथ में ले लिया और यहाँ का राजा बना दिया, एक राजा था चंद्रचूड़, 5 साल का बच्चा था, उसको राजा बना दिया, उसका नाम चंद्रचूड़ था, है ना। चंद्रचूड़ को राजा बना दिया। क्लियर, स्टोरी के माध्यम से समझना बातों को। 1891 में पूरा पावर अपना हाथ में ले लिया, एक 5 साल का राजा चंद्रचूड़ को गद्दे पर बैठा दिया। नाम मत कहता हूं कि 5 साल का बच्चा क्या करेगा, ठीक है। और उसके बाद अपना लूट खसोट का पॉलिसी निरंतर जारी रखा
और ये चलता रहा तब तक जब तक कि भारत आज़ाद नहीं हो गया। और 1947 में क्या होता, भारत आज़ाद हो जाता है। ठीक है ना। तो आप यहाँ पर आपको समझने का क्या था कि इतिहास में भेदभाव का पॉलिसी ऑलरेडी डला चुका था। ठीक है, तो भेदभाव का पॉलिसी इतिहास में ही डला चुका था और इन दोनों में हमेशा नफरत रहता था कि इसको ज़्यादा फैसिलिटी मिलता है, मैतेई को कम फैसिलिटी मिलता है ना। तो इन सब में भेदभाव का पॉलिसी अंग्रेज पहले ही डाल दिए थे ताकि फूट डालो और राज करो। इन लोगों को एक कभी मत होने दो, न क्षेत्रीय स्तर पर न ही राष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है, तो हम लोग ऐतिहासिक कारण समझ गए हैं। अब हम लोग वर्तमान स्थिति को समझेंगे कि वर्तमान में क्या स्थिति है। वर्तमान में तो वर्तमान में स्थिति देखते हैं। ये तो ऐतिहासिक कारण हम लोग कंप्लीटली समझ गए कि इतिहास में कैसे भेदभाव का बीज डाला गया अंग्रेजों के समय में। अब हम लोग वर्तमान का स्थिति देखेंगे, मतलब वर्तमान में क्या ऐसा स्थिति हुआ है कि हिंसा का दौर चालू है। तो इसको हम लोग समझते हैं अच्छा से, क्योंकि एक बार बढ़िया से समझ जाने से कॉन्सेप्ट फिर आपको रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। बात को अपना भाषा में सरलता पूर्वक आप कहीं भी डिलीवर कर सकते हैं, है ना। तो हम लोग वर्तमान परिदृश्य देखेंगे। वर्तमान, अब वर्तमान में देखेंगे 1947 से। 1947 में क्या होता है, भारत आज़ाद होता है। भारत जब आज़ाद होता है तो अंग्रेज मणिपुर को एक स्वतंत्र रियासत के रूप में छोड़ता है, स्वतंत्र रियासत के रूप में रहता है। उस समय भारत का हिस्सा नहीं रहता है, ठीक है ना, भारत का हिस्सा नहीं रहता है। लेकिन 1949 में क्या होता है कि मणिपुर भारत का हिस्सा बन जाता है, भारत का हिस्सा बन जाता है, इसका हिस्सा बनना स्वीकार कर लेता है। लेकिन भारत का हिस्सा बनने के बाद जो ये विवाद था मैतेई में और कुकी और नागा जो कि पहाड़ी एरिया में रहता था, वो विवाद सुलझा नहीं बल्कि और उलझ गया। क्योंकि भारत के संविधान में जो कुकी और नागा जो पहाड़ी क्षेत्र में रहता था, इसको देखिए, फिर से दिखाते मैप, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, साफ हो जाएगा। जो कुकी तो आपको बसाया था आपको पहाड़ी एरिया में, इसका पहाड़ी एरिया में, और नागा भी कहाँ रहता था, पहाड़ी एरिया में। और मैतेई कहाँ रहता था, घाटी में, मैतेई घाटी में रहता था, है ना। तो इन दोनों को जो पहाड़ी एरिया में कुकी और नागा रह रहा था, उसको क्या किया, एसटी का दर्जा दे दिया। एसटी मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब, अनुसूचित जनजाति का दर्जा दे दिया। लेकिन संविधान में मैतेई को एसटी का दर्जा नहीं दिया, जबकि यह भी एसटी में ही था। इसका मानना है मैतेई का कि अंग्रेजों के समय में हम लोग तो एसटी में थे और हम लोग ही मणिपुर को सही में बसाए हैं, हम लोग का पूर्वजों ने बसाया है, हजारों हजार साल का इतिहास रहा है, और आज हम ही को अपना जगह पर वैल्यू नहीं दिया जा रहा है। असंतोष इन लोग में बहुत ज्यादा है। तो सबसे पहले क्या हुआ, तो सबसे पहले भाई हुआ कि इसको मणिपुर संविधान में आपका कुकी को और नागा को एसटी का दर्जा दिया गया, लेकिन मैतेई को दर्जा नहीं दिया गया। क्लियर। असंतोष यहां भी है कानूनी स्तर पर। दूसरा क्या है, समझिए कि अगर आप मणिपुर को देखिए तो मणिपुर में जनसंख्या अगर देखा जाए, 2011 का जनगणना को लिया जाए तो जो मैतेई है, इसका जनसंख्या टोटल जनसंख्या का 64% है, लगभग 64% टोटल जनसंख्या का। मणिपुर में जितना भी जनसंख्या है उसका 64% है, लेकिन इसके पास जमीन पर मात्र 10% का कब्जा है। मतलब मैतेई सबसे अधिक संख्या में वहां पर है, जो कि हिंदुइज्म को फॉलो करता है ना।
वो 64% जनसंख्या में है, लेकिन जमीन मात्र कितना है? 10% है। जमीन बोलने का मतलब आर्थिक स्थिति को दिखाता है, मात्र 10%। लेकिन कुकी और नागा, कुकी प्लस नागा को देखते हैं, वो टोटल जनसंख्या का लगभग 35% लगभग है ना, अप्रोक्स कर देते हैं क्योंकि परसेंट में 35 पॉइंट कुछ परसेंट है, तो अप्रोक्स 35% है। लेकिन जमीन टोटल ये 90% होल्ड करता है। 90% आप समझ रहे हैं कि मणिपुर का लगभग सभी जमीन यही 35% होल्ड किए हुए हैं। असंतोष होगा कि नहीं होगा? एकदम होगा। पहला असंतोष आरक्षण पर, आरक्षण कहने का मतलब दर्जा पर, एसटी का दर्जा को लेकर। पहला तो हो गया आपका असंतोष का कारण हो गया क्या? एसटी का दर्जा। दूसरा असंतोष का कारण क्या हो गया? भूमि, भूमि का बंटवारा सही से नहीं हुआ है। तीसरा असंतोष का कारण क्या है? कानून। कानून क्या कहता भाई? तो कानून भी समझ जाते हैं हम लोग, कानून भी समझ जाते हैं, इसको मिटा देते हैं फिलहाल। कानून, कानून क्या है? अभी भी वही कानून है कि जो मैतेई जो इम्फाल घाटी यानी जो घाटी में रहता है, भूमि पर रहता है, जो निचला हिस्सा पर रहता है, वो पहाड़ी एरिया जो कि कुकी और नगा जहां रहता है, वो एरिया में जमीन नहीं खरीद सकता है। यानी कानून क्या कहता है? मैतेई, मैतेई आपका पहाड़ी क्षेत्र जो कि कुकी और नागा का प्रमुखता वाला क्षेत्र है, जमीन नहीं खरीद सकता है, जमीन नहीं खरीदेगा, वहां बसेगा भी नहीं। ऐसा नहीं कि जाकर रेंट पे रहेंगे, वो भी बसना भी नहीं है और बसेगा भी नहीं। मैतेई के लिए मतलब मैतेई केवल क्या है? अपना घाटी वाला एरिया में ही रहेंगे। क्लियर? पहाड़ी एरिया में न तो बच सकते हैं न भूमि खरीद सकते हैं। लेकिन जस्ट उल्टा देखिए यहां पर, कुकी और नागा, कुकी प्लस नागा जो कि पहाड़ी एरिया पे रहते हैं, वो घाटी क्षेत्र में जहां मैतेई रहते हैं, वो घाटी में भूमि खरीद सकते हैं, सकेंगे, प्लस बस भी सकेंगे। वही अंग्रेजों वाला नियम अभी भी लागू। असंतोष होगा कि नहीं होगा कि भाई मेरा क्षेत्र में तुम आके बस सकते हो, मेरा क्षेत्र में आके तुम जमीन भी खरीद सकते हो, लेकिन तुम जहां पे रह रहे हो पहाड़ी एरिया में, वहां पे न तो हम बस सकते हैं न तो हम जमीन खरीद सकते हैं। और जिसका हाल क्या हुआ कि 90% जमीन तुम लोग के पास रह गया, हम लोग पास मिला ठन गोपाल 10%। और जनसंख्या सबसे अधिक 64% किसका? इसी का। असंतोष है ना, असंतोष हो रहा है यहां पर। तो इस असंतोष को समाधान नहीं किया गया। और असंतोष का कारण कर देख सकते हैं, तो आप एसटी वाला देख लिए, एक भूमि का देख लिए, और तीसरा कानून भी देख लीजिए। तीसरा कानून बता दिए आप, कानून स्तर पर, कानून स्तर पर क्या है? असंतोष है। और चौथा अगर देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि ठीक है, एसटी तो बता दिए, भूमि कानून, ठीक है, चलिए यह हो गया। इस तरह से देखा जाए तो सरकार ने इसे सॉल्व करने का प्रयास नहीं किया, बल्कि इसे अपने हाल पर यूं ही छोड़ दिया। मतलब असंतोष है इन लोगों के बीच में, तो कैसे असंतोष को दूर किया जाए। एक और असंतोष का कारण है राजनीति। राजनीति कैसे, ये देख लीजिए। अभी तक तो ये तीनों का असंतोष का कारण है मैतेई का, मैतेई का। अब कुकी में भी असंतोष का कारण है, कुकी और नागा में। कुकी और नागा में असंतोष का कारण क्या है कि मैतेई का संख्या ज्यादा है, 64% है, ठीक है, टोटल 64% है मैतेई का संख्या। राजनीति में सबसे अधिक मजबूत पकड़ मैतेई ही रखता है, क्योंकि संख्या उसी का है, तो वोट बैंक भी मैतेई का होगा। एवं
मणिपुर का जो अभी मुख्यमंत्री थे एन वीरेन, वो भी मैतेई समुदाय से ही बिलोंग करते हैं, वो खुद मैतेई समुदाय से हैं। और राजनीति में ज़्यादा से ज़्यादा सीट उसी के पास है, समझे। ज़्यादा से ज़्यादा सीट किसके पास है? मैतेई के पास है। तो कुकी और नगा को लगता है कि राजनीतिक रूप से ज़्यादा पावर मैतेई के पास है, जबकि उसके पास भी कुछ पावर रहना चाहिए था, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कुकी का देखते हैं, तो कुकी का असंतोष का कारण क्या हो जाएगा? राजनीति दबदबा, मैतेई का राजनीतिक दबदबा बहुत ज़्यादा है। असंतोष देख सकते हैं कुकी का। क्या है? तो मैतेई का क्या है? राजनीति में दबदबा है। दबदबा एवं मुख्यमंत्री भी मैतेई समुदाय से ही है। क्लियर? तो ये इन लोगों में असंतोष का कारण है। तो हम लोग इतिहास में समझ गए कैसे असंतोष का बीज डाला गया, कैसे इन लोगों में फूट डालने का प्रयास किया गया। और वर्तमान में भी स्वतंत्रता के बाद भी गवर्नमेंट के द्वारा इस असंतोष को दूर करने का प्रयास नहीं किया गया। इन जनजातियों में मेल मिलाप का बढ़ाने का काम नहीं किया गया कि इन लोगों में किसी तरह से एक दूसरे के प्रति जो भेदभाव है, अब भेदभाव वाला जो कानून है उसको खत्म करके इन लोगों को एक स्तर पर लाया जाए ताकि सौहार्द की भावना यहाँ पर बनाया जाए इन लोगों में। वैसा कभी भी नहीं किया गया। हाल ही में मणिपुर का हाई कोर्ट आपका डिसीजन देता है। मणिपुर का हाई कोर्ट निर्णय देता है क्या कि मैतेई को एसटी समुदाय में शामिल किया जाए। जो मैतेई को एसटी में शामिल किया जाए, जो कि मैतेई का मांग था कि भाई आप कुकी नागा को तो ये एसटी में शामिल कर दिए, हम लोग को भी शामिल कीजिए। और मणिपुर का हाई कोर्ट निर्णय देता है कि मैतेई को एसटी में शामिल किया जाए। ये निर्णय के बाद वर्तमान में हिंसा जो अभी हो रहा है, इस निर्णय के बाद और भड़क गया। आग तो पहले ही से लगा हुआ था, आग तो अंग्रेज के समय से ही लगा हुआ था, लेकिन इस निर्णय के बाद हिंसा का दौर चालू हो गया। अब नागा और कुकी का मानना है कि राजनीतिक रूप से ऑलरेडी मैतेई मजबूत है। अगर उसको एसटी का दर्जा दे दिया जाए तब तो वो पूरा का पूरा जितना भी सरकारी लाभ होता है, सरकारी फैसिलिटीज होता है, जितना भी रोजगार होता है, सबका सब तो मैतेई ले जाएगा। 64% का जनसंख्या है, सबका सब तो यही उठा के ले जाएगा। साक्षर भी सबसे अधिक मैतेई ही है, तो नौकरी भी सबसे अधिक यही ले जाएगा। इसके कारण नागा और कुकी एक साइड हो गया है, एक खेमा में हो गया है, और मैतेई एक खेमा में है। और इस प्रकार आप देख सकते हैं कि क्या कि हिंसा का दौर पूरा चालू है। ये लोग अपना मांग कर रहा है कि हमको देना चाहिए आरक्षण, और इस तरह से हिंसा का दौर पूरा चालू है। देख सकते किस तरह से मणिपुर जल रहा है। मैतेई को एसटी का दर्जा मिल गया है या मिलने वाला है कोर्ट के बाद, और उसका विरोध कुकी और नागा कर रहे हैं। उनको लग रहा है उनका अधिकार का अब हनन होगा, उनका अधिकार को छीना जाएगा। तो निश्चित रूप से जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं कि मणिपुर देश के लिए और देश की सुरक्षा के लिए, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सुरक्षा को इग्नोर नहीं किया जा सकता है, इसको समझना होगा। और जितना जल्दी हो सके इन समुदायों के बीच में जो मतभेद का कारण है इसको दूर करना होगा, तभी जाकर शांति बहाल हो पाएगा। नहीं तो केवल फोर्स का दम पर लाठी डंडा चलाकर नहीं हो सकता है, क्योंकि ये लोग ट्राइबल लोग हैं। ट्राइबल का कल्चर बहुत खतरनाक होता है। वो जब तक बात को समझेंगे नहीं, वो बात को मानेंगे नहीं। तो बस आज के लिए इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।